नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन देखते हैं गणित के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। सबसे पहले अपन देखेंगे संख्या एवं बीज गणित के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से हैं, देखते हैं। तो पहला है प्रतिशत। तो प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है कि प्राप्त मान बटे कुल मान और इनटू आपको क्या करना है 100, यानी जितने आपको अंक प्राप्त हुए उसको ऊपर लिखना है और बट्टे में लिखना है कुल मान, यानी कितने में से आपको अंक प्राप्त हुए और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो ये प्रतिशत का सूत्र होता है। उसके बाद में औसत। तो औसत का है कि सभी मानों का योग बटे मानों की संख्या। तो ये औसत का सूत्र होता है, यानी सभी मानों का योग बटे मानों की संख्या। तीसरा है लाभ। तो लाभ में क्या होता है, इसका सूत्र है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देना है। ये लाभ का सूत्र है। और हानि का सूत्र है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि लाभ के उल्टा, यानी लाभ के विपरीत इसका सूत्र होता है। अब बात करते हैं कि लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का सूत्र है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये लाभ प्रतिशत का सूत्र है। और अब देखेंगे हानि प्रतिशत का सूत्र। तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये हानि प्रतिशत का सूत्र होता है। अब देखते हैं साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज एसआई का सूत्र क्या होता है। तो P इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो देखो इसका मतलब है कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100, ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है। अब है मिश्र धन। तो मिश्र धन का सूत्र है कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ये मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र है। अगला है गति। तो गति का सूत्र है दूरी बटे समय, यानी गति ज्ञात करनी है तो दूरी बटे समय सूत्र लगा के अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। अब है दूरी को ज्ञात करना है तो उसका सूत्र है गति इंटू समय, गति इंटू समय दूरी का सूत्र है। और समय का सूत्र होता है बच्चों कि दूरी बटे गति समय का सूत्र है। किसका सूत्र है बच्चों? समय का सूत्र है। और अगला है कि बीज गणितीय सर्वसमीकाएं। तो ये सर्वसमीका के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों एग्जाम में, तो उनको भी अपन पढ़ लेते हैं। तो देखो पहली सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पहली सर्वसमीका है। दूसरी सर्वसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरी सर्वसमीका है। तीसरी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी फिर a माइनस बी, तो ये तीसरी सर्वसमीका है। चौथी सर्वसमीका की बात करें तो a प्लस बी का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो ये चौथी सर्वसमीका है। और पांचवी देखें तो a माइनस बी का क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये पांचवी है। और छठी सर्वसमीका की बात करें तो वो है आपके ये छठी हो गई, ये छठी सर्वसमीका है। तो देखो ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपके छठी सर्वसमीका है। सातवीं है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी कोष्टक में है और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी कोष्टक में है, तो ये आपके सातवीं सर्वसमीका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बीज गणितीय जो सर्वसमीका है इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इन सर्वसमीका को आपको अच्छे से याद कर लेना है बच्चों। उसके बाद में बच्चों अपन देखते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के कौन कौन से सूत्र हैं, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कितना होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और त्रिभुज का परिमाप जिसका सूत्र है a प्लस बी प्लस सी, ये त्रिभुज के परिमाप का सूत्र है। और संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो
√3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप की बात करें तो 3a समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र है। और हीरोन की सूत्र की बात करें तो वो इसका सूत्र होता है S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो इसका क्षेत्रफल है √ बड़ा कोष्टक फिर S फिर कोष्टक में S माइनस ए फिर कोष्टक में S माइनस बी फिर कोष्टक में S माइनस सी। तो ये हीरोन का सूत्र होता है और ये इंपॉर्टेंट सूत्र है और इससे संबंधित एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों वृत्त। तो देखो वृत्त का जो व्यास होता है वो 2r होता है। व्यास का सूत्र 2r और त्रिज्या होती है d/2। त्रिज्या का सूत्र है d/2 और वृत्त की परिधि जिसका सूत्र है 2πr, यानी वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है πr²। πr² वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr²। 1/2 πr² अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। उसके बाद में देखते हैं अब देखते हैं चतुर्भुज का सूत्र देखेंगे इसके। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई किसका सूत्र है? आयत का। और आयत का परिमाप है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई होता है आयत का परिमाप। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा वर्ग का परिमाप है। और वर्ग का विकर्ण यह है a√2, ये वर्ग का विकर्ण होता है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। और समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ये समलंब का क्षेत्रफल होता है बच्चों, याद रखें इसको, इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं ठोस आकृतियों के इम्पोर्टेंट सूत्र। तो पहला है घन का आयतन। तो बच्चों घन के आयतन का सूत्र होता है a³ और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 6a² होता है। और घनाभ का आयतन जिसका सूत्र है L इंटू बी इंटू एच। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यह घनाभ का आयतन का सूत्र है। अगला है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। अगला है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। πr² बेलन के आयतन का सूत्र है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2πrh। 2πrh बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूँ तो आप अपनी कॉपी में लिख लें और अच्छे से याद कर लें बच्चों। अगला सूत्र है शंकु का आयतन। तो बच्चों इसका सूत्र होता है 1/3 πr²h। 1/3 πr²h शंकु के आयतन का सूत्र है बच्चों, याद रखें। अगला है गोले का आयतन। तो बच्चों गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³ 4/3 πr³ होता है। अगला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र है 4πr²। 4πr²। तो इससे संबंधित बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सूत्रों को आप याद रखें बच्चों। अब देखते हैं बच्चों सांख्यिकी के सूत्र देखेंगे। तो देखो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। और अगला है इसका बहुलक। तो बहुलक का सूत्र होता है सबसे अधिक बार आने वाला मान। सबसे अधिक बार जो मान आता है वही उसका क्या होगा? बहुलक होगा बच्चों। अब है परास, यानी रेंज ज्ञात कैसे की जाती है? तो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, जिससे अपन सांख्यिकी में रेंज या परास ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं ज्यामिति। ज्यामिति के सूत्र क्या क्या है? तो देखो इसके है पाइथागोरस प्रमेय, ये इंपॉर्टेंट है और ये इसी सूत्र के माध्यम से ही बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं बच्चों, तो इसको आराम से अच्छे से याद रखिएगा।
तो इसका सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। अगला है कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है बच्चों, तो ये 180 डिग्री होता है बच्चों। किसका? त्रिभुज के कोणों का योग। और चतुर्भुज के कोणों का योग होता है बच्चों 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको 50 मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं 50 सूत्रों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन जो सूत्रों को आप आराम से कॉपी में लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, और इसी से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।